हम हमेशा यह सोचते हैं कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में सवाल कहां से आते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में अधिकतम सवाल एक तो पुराने क्वेश्चन होते हैं जो घुमा के पूछे जाते हैं, या वे क्वेश्चन होते हैं जो पूरी तरह डिमेंशंस बेस्ड होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस सवाल को देखिए जो साल 2023 में आया था। प्रश्न पूरी डिमेंशंस बेस्ड है। प्रश्न में 2 डिमेंशंस हैं। एक डिमेंशन है एंशिएंट हिस्ट्री और भौगोलिक स्थिति, जिसे हम जियोग्राफिकल फैक्टर भी कहते हैं। अभी आप अपने दिमाग पे जोर डालें और सोचें कि जियोग्राफिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो बस भूगोल की 12वीं के एनसीईआरटी के चैप्टर्स को याद करें, जिसमें क्लाइमेट, रॉक, सॉइल, रिवर, ट्रेड विंड, ओशन, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, टोपोग्राफी है। उसी तरह आप एंशिएंट हिस्ट्री के एनसीईआरटी के चैप्टर्स को याद करें, जिसमें स्टोन एज मैन, हड़प्पा, बुद्ध, महावीर, अशोका, गुप्ता, पांड्या, चोला साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। अब आप इन दोनों डिमेंशंस को मिला दीजिए। उदाहरण के तौर पर आप टोपोग्राफी और स्टोन एज मैन को लीजिए, दोनों को मिलाकर कुछ सोचिए। उदाहरण के तौर पर अगर माउंटेन टाइप टोपोग्राफी नहीं होती तो स्टोन एज मैन कभी केव में रह नहीं पाते और न ही कभी पेंटिंग बना पाते। और एक उदाहरण लेते हैं, मिनरल्स और मौर्य साम्राज्य को मिलाकर कुछ देखते हैं। अगर आयरन जैसा मिनरल नहीं होता तो कभी आयरन एक्स नहीं बनती। अगर वह नहीं बनती तो खेती नहीं होती। अगर खेती नहीं होती तो मौर्य जैसा साम्राज्य नहीं होता। एक आखिरी उदाहरण लेते हैं, ओशियन यानी महासागर ने साउथ इंडिया को एक नेचुरल प्रोटेक्शन दिया। इसके कारण साउथ इंडिया को कभी कोई इन्वेड नहीं कर पाया। उसके उलट आप नॉर्थ इंडिया को देखें, जहां कई सारे इन्वेजन हुए। ये महासागर ही थे जिसके कारण हिंदू धर्म साउथ ईस्ट एशिया पहुंचा, और इसी महासागर के कारण हम मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ ट्रेड कर पाए। और इस तरह हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को एंशिएंट हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया। वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक दबाएं और सब्सक्राइब करें।